जी नमस्कार, कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पीजीटी हिंदी का पेपर करने वाले हैं। ये पेपर हमारा 2003 का पेपर होगा, ठीक है। और ये शिल्पी प्रकाशन से हमने लिया है। व्याख्यात्मक रूप से ही हम इसको हल करने वाले हैं। देखिएगा, ये रहा हमारा पेपर। अगर बात करें इसके पूर्णांक की तो ये 425 अंक का पेपर है और समय इसके लिए निर्धारित किया गया है 2 घंटे, ठीक है। व्याख्यात्मक रूप से इसको देखने वाले हैं, तो जिन्होंने अभी तक ये वाला पेपर सोल्व नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़िएगा और इस पेपर को सोल्व कीजिए। तो देखिए, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली के रूप में रूपांतरित किया गया था। वो कृति है जयशंकर प्रसाद जी की प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली के रूप में रूपांतरित किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया है, जैसे कि आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। और इनकी रचनाएं जो हैं वे हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोको छवास, बबरू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। हत्या कहानी के लेखक, हत्या नामक एक कहानी है और पूछा जाता है कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो ये कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। हत्या जो कहानी है ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है और जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी को लिखा है। और अन्य प्रमुख कहानियों की अगर इनकी बात करते हैं तो खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वाताया, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब एक दिन आदि में जैनेन्द्र ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों तथा गुत्थियों का अंकन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है। शतरंज शतिका जो कृति है ये भिखारी दास जी की कृति है और इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। शतरंज शतिका कृति की व्याख्या को भी देख लीजिए। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास हैं और ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस, सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोवर्ण, पिंगल, शब्दनाम, कोश आदि, विष्णु पुराण भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है। ये आपको मालूम है कि ब्रज भाषा है इसकी। नाभादास कृत जो भक्तमाल है इसकी भाषा ब्रज है। इसके अलावा जो 84 वैष्णव वन की वार्ता है, 252 वैष्णव वन की वार्ता है, ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और ये जीवनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं जिन्होंने पत्रकारिता से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम आता है। उनकी शैलियों में राष्ट्रीयता, भावुकता, ओजस्विता का मिलाजुला रूप जो है वो चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। गेहूं बनाम गुलाब तथा बंदे वाणी विनायकों इसके लेखक प्रमुख ये जो हैं इनके लेखक के प्रमुख निबंध संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की जीवनी में महात्मा गांधी की जो जीवनी है, महात्मा गांधी के लेखक पूछा जाता है कौन है, तो इसके लेखक होंगे रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखित महात्मा गांधी है और इनमें जिसमें कि गांधी जी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने इनके महत्वपूर्ण लेखों, व्याख्यानों का भी संकलन किया है। देशबंधु चितरंजन दास है, संपूर्णानंद के द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। तिलक की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित गवसीय मेजनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक, ठीक है, पंत जी के नाम पर ही ये रचना का नाम दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथ के लेखक कौन है। ये एक आलोचना विधा है। जो सुमित्रा नंदन पंत है ये एक आलोचना विधा है और इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं नगेंद्र जी की। रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्या, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य की भूमिका, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भूमिका और शैली विज्ञान। डॉक्टर नगेंद्र फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक, रसवादी आलोचक तथा छायावादी आलोचक थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिवाद किसकी कृति है। प्रगतिवाद जो है ये बताना है किसकी कृति है और ये कृति शिवदान सिंह चौहान की है। प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। इनकी अन्य आलोच्य कृतियाँ साहित्य की परख, आलोचना के मान और साहित्य की समस्याएं, साहित्य अनुशीलन आदि हैं।
अमृत राय की आलोच्य कृति नई समीक्षा है। अगर बात करें अमृत राय की आलोच्य कृति की तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नई समीक्षा इनकी आलोच्य कृति है। डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन, साहित्य चिंतन और आधुनिक समीक्षा प्रतिक्रियाएं नामक आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन में संधि बताना है। पवन में अयादि संधि है, पौधन अन होता है, ठीक है। और यानी कि इसमें जो है ए आई ओ जो अयादि संधि होती है, इसका सूत्र, इसकी परिभाषा आप सब समझ लीजिएगा। पौधन अन होता है वैसे तो इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर देखिए आप कि ए आई ओ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर यदि आता है तो परिवर्तन क्रमशः अय, आय, अव और आव। ये औ जो है ना यहाँ पर रे नहीं है, ठीक है, औ है, में हो जाती है। और जैसे कि आपने बताया मैंने अभी आपको कि पवन जो है वो पोधन अन से मिलकर बनता है, चयन चेधन अन से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ये ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो ब्रज भाषा है। ब्रज साहित्य और लोक साहित्य दोनों से ही समृद्ध है। ब्रज भाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों से समृद्ध है। यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणवी एवं बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सोर्स अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। हरियाणवी और बांगरू हिंदी जो भाषा साहित्य है, इसके विषय में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है जब DSSB के पेपर कराए थे, और TGT वाले पेपर में भी, व्याकरण में भी क्लास में मैंने बहुत बताया है इसके विषय में। तो आप वहाँ से भी हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। यहाँ देखिएगा कि हरियाणवी या बांगरू बोली जो है वो पश्चिमी उत्तरी सोरसैनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ये बोली दिल्ली का देहाती भाग जैसे कि करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, या लकुटी अरु कमरिया पर राजतिहुपुर, एक सेकेंड, राजतिहुपुर को तजीडारों में कौन सा छंद है? इसमें सवैया छंद है, ठीक है। और सवैया जो है एक वर्णिक छंद होता है। सवैया क्या होता है? एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी। तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यमक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि पहले तरनी का अर्थ सूर्य है और दूसरे तरनी का अर्थ क्या दिया है? नाव दिया हुआ है। पहले तरनी का अर्थ क्या दिया हुआ है? इन्होंने सूर्य दिया है। जब एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए और इसका वृत्ति के अर्थ, इस वृत्ति के अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक के प्रयोग से कविता में चमत्कार और सुंदरता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निराला की जूही की कली उदाहरण है। जूही की कली एक मुक्त छंद का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की जूही की कली मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। जबकि किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए तो कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज जो उपन्यास है ये किसका है? मनु भंडारी का है। और महाभोज उपन्यास एक राजनीतिक उपन्यास है जिसे आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्या जिसमें व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब की बात करें तो ये जो रचना है मृदुला गर्ग की है। मृदुला कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इनके जो अन्य उपन्यास है चितकोबरा, उसके वंशज की धूप, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य, ठीक है, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। मैत्री पुष्पा का प्रमुख उपन्यास चौक है। चित्रा मुदगल का आवा, अलका श्रावगी का कलिकथा, वाई बाईपास और समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके जो अन्य उपन्यास है चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा, अनाम दास का पोथा आदि हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। वैशाली की नगरवधू जो है ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। और वैशाली की नगरवधू के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है वयम रक्षामः, सोमनाथ,
आलमगीर, सेना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद जी जो हैं उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? प्रेमचंद की कौन सी कृति है जिसे प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित कर लिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने इसको क्या कर लिया था? जब्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी जो रोचक निबंध लिखे हैं वो श्रीराम शर्मा जी ने लिखे हैं। श्रीराम शर्मा के शिकार संबंधी रोचक निबंध की रचना इन्होंने इसकी रचना की है, जिसमें कि साहित्यिक वृत्तांतों का ग्रामीण पृष्ठभूमि और प्रकृति के व्यवहार, दृश्य और अछूते मानवीय जीवन के मार्मिक आयामों को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रसाद पंथ मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ये निबंध संग्रह दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर का है। प्रसाद पंथ और मैथिली शरण जो नामक निबंध है, इसका संग्रह रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। और इसके अन्य निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता तथा राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार हैं वो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। लोचन प्रसाद पांडे के छोटे अनुज थे, यानी कि उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था मुकुटधर पांडे, भी सुकवि थे। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार थे। वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है और पूजा के फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। क्वेश्चन नंबर 24, पंथ की पहली रचना है। पंथ की पहली रचना बताना है कौन सी है? पंथ की जो पहली रचना है इसका आंसर होगा आपका गिरजे का घंटा। ठीक है, और इसकी व्याख्या को देखिएगा। पंथ की पहली रचना, इसकी व्याख्या देखिएगा। पंथ की पहली रचना है गिरजे का घंटा, सन 1916 की रचना है। और पंथ की प्रमुख रचना उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एक तारा, नौका, बिहार, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर आदि हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 25, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा जी का है। आकाश गंगा काव्य संग्रह में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये काव्य संग्रह है। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं रूप राशि, निश्चित, चित्ररेखा आदि। काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पिप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। पिप धातु लोट लकार में प्रथम जो पुरुष है इसमें बहुवचन रूप होता है पिबंतु। ठीक है, क्योंकि लोट लकार के जो रूप चलते हैं वो पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिबतम, पिबत, पिबामी, पिबाव, पिबाम, इस तरीके से होता है। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत बहुवचन में पिबंतु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। 29 नंबर क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं में आंसर देना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अवनी नहीं होता, क्योंकि अवनी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। और पृथ्वी के आप अन्य पर्यायवाची शब्द भी जान सकते हैं, भू, भूमि, अचला, धरा, धात्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदिनी, मही, प्रहुभी और धरती, जगती, शोति, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रशु, धरती आदि। जबकि गगन, नभ, अंबर, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम बताना है। और भूषण का जो वास्तविक नाम है वो है घनश्याम। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम है। और इसकी जो व्याख्या है वो होगी आपके, अब देखिएगा, घनश्याम इनका वास्तविक नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण दुलास और भूषण हजारा। ठीक है, भूषण उल्लास और भूषण हजारा भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, किस रचना में कुट्टिनियों का वर्णन किया गया?
ये रचना कौन सी है जिसके अंतर्गत कुटिन्यू का वर्णन किया गया? तो वो रत्नावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? कौन सा महाकाव्य है जिसे विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो वो है नैषधीय चरितम, जिसे विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33, वक्रोक्ति कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया है? ये किया है कुंतक जी ने स्वीकार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कुंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, सभी जानते होंगे, 1893 में। और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बन रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। और कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा। देखिए, जो 1983 में राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना, वृत्त कोशी का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोध कार्य, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन तथा शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य आदि थे। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी और सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रजाहितोषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? प्रजाहितोषी जो नामक पत्र है ये राजा लक्ष्मण सिंह जी का है। राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से लेकर प्रजाहितोषी नामक एक पत्र निकाला था। आगरा से निकाला था इन्होंने ये पत्र, और तथा कालिदास के रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी इन्होंने अनुवाद किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंद की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लेखन की नीति का विरोध किया और इन्होंने शुद्ध हिंदी लिखने का पक्ष लिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा बताना है कि किसकी रचना है। ये जो रचना है आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है, ठीक है। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद, यानी कि इनका जो पूरा नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इनके द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है राजा भोज का सपना, मानव धर्म सार, भूगोल हस्तमलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त। सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा संरक्षक बनकर सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक एक रचना है और इसके लेखक बताना है। तो इसके लेखक कौन होंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इनका पूरा नाम है, यहाँ पर खाली रत्नाकर दिया है। पूरा नाम क्या बनता है इनका? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक रत्नाकर द्वारा लिखित अन्य प्रमुख ग्रंथ है गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कवि कुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश, हमीर हट, कलकासी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा बताना है कि किसकी कृति है, और आपका जो आंसर होगा सही, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा जी की कृति है। देखिएगा, सप्तपर्णा ये महादेवी वर्मा की कृति है। इसमें महादेवी वर्मा का प्रणय निवेदन देखने को मिलता है और महादेवी वर्मा का इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं निहार है, रश्मि निर्जा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा आदि। अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से लिए गए हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। जबकि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना की गई थी ये 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। और एम फोर्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय, 1935 की बात हो रही है कि 1935 में एम फोर्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ और सन 1936 में सज्जाद जहीर तथा मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41,
क्लास कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए रोज़ एक पेपर को करिएगा, तो आपके टीजीटी और पीजीटी जितने भी पेपर बनते हैं या कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो भी आपके कंप्लीट होते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट की क्लास भी मैं जल्दी ही अवेलेबल कराऊंगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप जल्दी से जल्दी अपनी कवर करते रहिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नामनाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। देखिए, जो नाथपंथी साधक हैं उसमें जलंधरी पाव आते हैं, भरथर आते हैं, चुनकर नाथ जी आते हैं, लेकिन जो कणहपा है ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ये नाथ के अंतर नहीं आते। 42 नंबर क्वेश्चन, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखबानी किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इसका संपादन किया था, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने, और गोरखनाथ की जो रचनाएं थी उनका संकलन किया गया है इसमें। देखिएगा, गोरखनाथ की हिंदी में प्राप्त पुस्तकों का कुशल संपादन स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने गोरखबाणी नाम से किया था। यह हिंदी ग्रंथ साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास जी की रचना है ये ज्ञान बोध। इनकी 9 रचनाएं और स्वीकार की जाती हैं। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विरुद्धावली, पुरुष विलास, 10 रतन ग्रंथ और गुरु प्रताप, अलखबानी, राम अवतार लीला, इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तुलसीदास जी जो हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ में भी ये आया है, डीएसएसबी के टीजीटी, पीजीटी में भी पूछा गया है। तो तुलसीदास जी जो है ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है, तो वो की है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था? कलाधर के नाम से जयशंकर प्रसाद जो है वो रचनाएं करते थे। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए, इच्छा प्रकट की जाती है, ठीक है, स्त्रीलिंग में आता है। अंत्येष्टि, ये भी स्त्रीलिंग है। निराला, ठीक है, ये भी। तो आपका जो आंसर होगा स्त्रीलिंग नहीं, नहीं में आंसर देना है ना आपको, तो वो झुरमुट हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है। सरसों, मकई और मूंग, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सरसों, मकई और मूंग स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन जो सारस है ये पुल्लिंग है। 49 नंबर क्वेश्चन, रबड़ छंद या फिर केचुआ छंद, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ क्या है? ये केचुआ छंद है, ठीक है। केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? निराला जी की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन, दलित साहित्य का चर्चित लेख क्या है? दलित साहित्य का चर्चित लेख बताना है, तो लेखक बताने हैं। दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ये दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, रूपाम्बरा किसकी कृति है? रूपाम्बरा ये जो है कृति है अज्ञे जी की, और ये एक काव्य कृति है। अज्ञे के द्वारा प्रेरित अन्य काव्य कृतियाँ आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिगास, पिछड़ भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणामयी प्रभा, अंतः सलीला और चंद्रक्रांता, चक्रक्रांता और शिला और असाध्य वीणा, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद, टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, प्रगतिवाद एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, साहित्य साधना, सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती का है, और मानव मूल्य तथा साहित्य कहानी, अन कहानी और पश्यंती तथा नदी प्यासी थी आदि, ये धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति है? गिरजा कुमार माथुर की कृति है चांद का मुंह टेढ़ा, ये मुक्तिबोध की रचना है। माथुर की कृति नहीं है, इन्होंने पूछा है कृति नहीं है, नहीं तो
इसी तरीके से परीक्षा में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी रह जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा ही रीड करें। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सी कीर्ति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? चांद का मुंडेड़ा, धूप के धान इनका है, नाश और निर्माण है, पृथ्वी कल्प भी इन्हीं का है। और माथुर जी की अन्य कृतियाँ हैं साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूनम, कल्पांतर। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं माथुर के आलोचनात्मक रूप के परिचायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को जो संज्ञा दी गई है बीजोपन काल की वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है, और गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है, तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। 55 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा किस ग्रंथ में कहा गया है ये बताना है। तो शिव सिंह सरोज के अंतर्गत कहा गया है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है किसका है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ये शिव सिंह सेंगर जी का है, और इसी में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है। इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि चंद ने छप्पे छंद का सफल तथा प्रभावपूर्ण प्रयोग वीर रस के साथ नक्सिक वर्णन और श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है। 56 नंबर क्वेश्चन, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध ये गोरखनाथ जी की रचना है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं सब्दी, पद, सिया शरणदास, सिया दर्शन और प्राण संकली, नरवई बोध, पंचमात्रा, अमेघ मात्रा, जोग 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और इनकी रचनाएं हैं। गोरखबानी में इन्हें स्थान दिया गया है। ठीक है, गोरखबानी में भी क्या हुआ है? इनको स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? पुष्प की जो अभिलाषा है ये कविता बताना है आपको कि ये किसने लिखी है। 57 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है पुष्प की अभिलाषा। आगे देखते हैं इनके जो अन्य यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले आप इसकी व्याख्या को देखिएगा, पूरी व्याख्या इसकी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, और ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, युगाचरण, समर्पण आदि हैं। इन्होंने प्रताप प्रभा करमवीर पत्रों का भी संपादन किया है। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बताना है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सेकंड जो इसमें बनता है 59 नंबर क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा ऊपर क्वेश्चन में। और 59 नंबर क्वेश्चन, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है, भारतेंदु जी की काव्य कृति है। इनकी जो अन्य काव्य कृतियाँ हैं उनको भी देख लीजिए। प्रेमाश्रुवर्ण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल इनकी रचना है। प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदन नंद और सत्सई श्रृंगार, होली, मधु, मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रातः समिरन तथा रामलीला आदि इनकी कृतियां हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत जी को बताना है कौन सी काव्य कृति है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो है चिदम्बरा। पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्योत्सना जो है बहुत बार आपसे शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिएगा कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए, पंत की काव्य कृति चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांतर, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, मानसी, ज्योत्सना, रजत, शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, अतिमा, मधुवन तथा युग पुरुष आदि हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? विज्ञान गीता ये केशव दास जी की रचना है, और विज्ञान गीता के लेखक केशव दास हैं। केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा के कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे जो क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन बताना है ये किसकी रचना है। काव्य रसायन जो रचना है ये देख लीजिए देव की रचना है। देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका तथा काव्य रसायन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र, कपटी मित्र का मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप होना कपटी मित्र होता है। कला परिच्छेद के रचनाकार हैं। कला परिच्छेद, देखिए जो कला परिच्छेद रचना है ये दंडी की है। संस्कृत साहित्य जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। संस्कृत साहित्य के लिए मैं आपको कहो तो पूरा नोट्स करा सकती हूँ, ठीक है। संस्कृत साहित्य आपका यही कोई 2, 3, 4 से 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम उसमें पूरा कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो भी 2 से 3 बार देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। कला परिच्छेद के रचनाकार दंडी हैं और दंडी की जो अन्य रचनाएं हैं दस कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद और द्वैशासन काव्य इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है, जबकि नाट्यशास्त्र भृतमुनि की रचना है। व्यक्ति विवेक महिमा भट्ट की रचना है तथा काव्य अलंकार नामक ग्रंथ भामाहा एवं रुद्रट दोनों ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल जो है उत धन ज्वल से बनता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत धन ज्वल से बनता है और व्यंजन संधि के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो भी रूपांतरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में समास बताना है। शोक में आकुल यानी कि तत्पुरुष समास। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। शोक से आकुल अर्थात इसमें करण तत्पुरुष है और समास तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ये तत्पुरुष समास की पहचान होती है। 68 नंबर क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मोर के मयूर, केकी, सिरनी, शिखंडी, धवजी और कंठ, नीलकंठ, भुजंगिरी, सारंग, हरि तथा शिवसुत वाहन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर बनता है आपका 69, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय बताना है ये किसकी रचना है? मौर्य विजय, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है और मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये राष्ट्रीय कविता के गायक मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त जी किसके भाई हैं? जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनके छोटे भाई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, विषाद, पूर्वादल, पाथ्य, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, नुकुल, नोआखली और नोआखली में तथा जय हिंद, आत्मोसर्ग, दैनिक, गोपिका, गोद और नारी, अंतिम आकांक्षा, मानुसी और पुण्य पर्व आदि। 70 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी ये वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुमुल, रिमझिम, आरती, जय हनुमान, हल्दी घाटी तथा जोहर। पांडे जी की कविता वीर रस प्रधान है और सच पूछा जाए तो श्याम नारायण पांडे आधुनिक हिंदी कविता के चारण हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्यात्मक कृति है? महाकवि सूरदास ये बताना है किसकी आलोच्यात्मक कृति है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नंदुलारे वाजपेयी जी की जो अन्य कृतियां हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रेमचंद, जीवन और कृतित्व, जयशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय भाषा की समस्याएं आदि। 72 नंबर क्वेश्चन, हृदय का मधुर भाग काव्य रचना है। हृदय का मधुर भाग ये शुक्ल जी की रचना है और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित्र, शुक्ल जी की रचनाएं हैं, आपका आंसर हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित्र, मनोहर छटा, आमंत्रण, प्रकृति बोध, मधुस्रोत आदि। शुक्ल की प्रसिद्धि का कारण इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि, 2 भाग, ठीक है, ये है। 73 नंबर क्वेश्चन, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला ये एक देशज शब्द है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? भामाहा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नकल नहीं है, बाकी रतन, मोती और बचपन ये पुल्लिंग शब्द है। 76 नंबर क्वेश्चन, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है और ये एक आंचलिक उपन्यास है। कल वाले पेपर में भी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने मैला आंचल के अतिरिक्त प्रति परिकथा नाम से भी आंचलिक उपन्यास की रचना की है। रेणु के अन्य उपन्यास हैं जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे तथा कलंक मुक्ति आदि। 77 नंबर क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है। इनके अन्य उपन्यास हैं नवाबी, मनसद, सेठ बाकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, एकदा, नैमिषारण्य तथा खंजन नैन ये सूरदास के जीवन पर आधारित है आदि। 78 नंबर क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल ये झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। यह उपन्यास वतन और देश व देश का भविष्य शीर्षक 2 भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हुआ है। इनके अन्य उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या दोनों ऐतिहासिक हैं, तेरी मेरी उसकी बात आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से अलग होना यानी अपादान कारक। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन जो है ये प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है और उर्वशी कामाध्यात्म की रचना है। और दिनकर जी की जो अन्य रचनाएं हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, रश्मि लोक, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, बुद्धदेव, कलातीर्थ, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके 2 अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु युग और हिंदी कविता का विकास, भाषा और समाज तथा निराला की साहित्य साधना 3 खंड इनकी रचना है। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रगति उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिज्ञा जो उपन्यास है इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। और यह जो उपन्यास है 1929 में लिखा गया था। प्रेमचंद के कुछ अन्य उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, क्रमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। 84 नंबर क्वेश्चन, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। इनका एक और निबंध अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द है। गुलेरी जी की ख्याति कहानी के क्षेत्र में अधिक है। इनकी प्रमुख कहानियाँ सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था है। 85 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। एकलव्य नामक जो कृति है ये रामकुमार वर्मा जी की है। क्लास कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। चलिएगा मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ में, एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।